नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड की खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है, जहां वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर लैंसडाउन चौक का नाम रखा जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव के अवसर पर देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं की तरफ से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने भारत की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले इस महावीर नायक को नमन किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने सैनिकों को सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने लैंसडाउन चौक का नाम बदलकर महानायक वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखने की घोषणा की। केसरी चंद के इस महोत्सव को आयोजित करने के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा है समिति द्वारा इस प्रकार के आयोजन से विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं को, हमारे सब नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। केसरी चंद के बुलेटिन में बात तो पौड़ी की कर लेते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इगास बग्वाल की लोगों को शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास बग्वाल पर्व पर बूढ़ी दिवाली पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए प्रदेशवासियों को उन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ इस पर्व को मनाने का अनुरोध किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गढ़वाल में दीपावली त्यौहार के 11 दिन के बाद बग्वाल इगास मनाने की प्राचीन परंपरा है। प्रदेश सरकार ने इस लोक पर्व की महत्ता को समझते हुए और पौराणिकता को देखते हुए इस बार बग्वाल इगास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित भी किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब उप निरीक्षक की। बता दें कि एसएसबी के 64 उप निरीक्षक मिल चुके हैं। 48 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद एसएसबी को अपने नए 64 उप निरीक्षक मिले हैं। श्रीनगर में एसएसबी के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 48 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एसएसबी को 64 नए उप निरीक्षक मिल गए हैं। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में एसएसबी उप निरीक्षक की सीधी भर्ती का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जवानों ने देश सेवा की शपथ ली और साथ ही एसएसबी का अभिन्न अंग भी बने। इसमें हरियाणा से सबसे अधिक 17, बिहार से 7, उत्तर प्रदेश से 9, मध्य प्रदेश से 1, उत्तराखंड से 8, जबकि राजस्थान से 8, तो वहीं हिमाचल प्रदेश से 1, पश्चिम बंगाल से 1, मणिपुर से 1 और झारखंड से 2 और दिल्ली से 9 जवान इस दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और ये सभी दीक्षांत समारोह में नए उप निरीक्षक बने। एसएसबी की स्ट्रेंथ को जोड़ दी है, अच्छा है। इससे हमारा सीमा की सुरक्षा बेटर करेंगे। इसको हम कहते हैं जोग्राफिकली सिक्योरिंग द कंट्री। साथ साथ हमारा पॉपुलेशन को भी इंटीग्रेट करना। जो बॉर्डर में थोड़ा सा लूज रहते हैं, वो चीज़ को इंटीग्रेट करके हमारा लिए इट इज़ एसेट है। फॉर द कंट्री इट इज़ ए बेनिफिट, इवन फॉर द बॉयज़ इट इज़ ए बेनिफिट ज्वाइनिंग दिस सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां सांसद राज्य लक्ष्मी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें कि टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाहन की निगरानी में समिति की बैठक ली गई। बैठक में सांसद ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सांसद ने कहा कि इससे पहले हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों को लेकर भी जानकारी ली गई है। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने पीपीटी के माध्यम से सांसद की तरफ से इससे पहले ली गई बैठकों में दिए गए निर्देशों
निर्देशों के परिपालन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सड़क निर्माण के लिए काश्तकारों की भूमि के मुआवजे की राशि तेजी से बांटी जाए। इसके लिए हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा। जो बाकी काम है, बीएसएनएल का टास्क का बहुत प्रॉब्लम है, उन लोग का काम बहुत स्लो है और डिपार्टमेंट तो ठीक है, कर रहे हैं। ये 2 डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स है और इसके लिए हमको सुधार करना पड़ेगा। और उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम्स जो है, मैंने बोला है मुझे चिट्ठी लिखकर दे दो ताकि मैं सेंटर से जो हो सकता है हम सेंटर से करेंगे और जो स्टेट का है वो लोग खुद ही बात करें और जो सेंटर में हम कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने फंड्स रिलीज़ कराया था। अभी जो प्रॉब्लम है हम जाकर बात करेंगे और आगे के लिए करेंगे। मेरा समझ में नहीं आता क्योंकि हमेशा ठेकेदारों के ऊपर होता है। इसके लिए तो बुलेटिन में बात अब बड़कौट की कर लेते हैं, जहां बड़कौट में मेले का निरीक्षण करने पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। बड़कौट में नगर पालिका प्रशासन 5 नवंबर से शुरू होने वाले रवाई सरोत्सव मेले की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। इस कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने मेले की सभी तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 साल बाद नगर पालिका बड़कौट में फिर से मेले का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से इस विकास मेले में सहयोग की अपील की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मेले का उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से किया जाना है। कि हमारे पास कोई अस्थाई मेला करने के लिए कोई मैदान नहीं था। आईटीआई का मैदान था, वहाँ पे भी 2 भाग हो गए हैं और इंटर कॉलेज का वो सरकारी फील्ड है, वहाँ पे 2 दिन का मेला चलेगा, तीसरे दिन खाली करवाते हैं। तो नगर पालिका परिषद बड़कौट के समस्त सभासदों के सहयोग से और यहाँ के पूरे जनमानस के सहयोग से यहाँ पे ऑल वेदर कंपनी के द्वारा जो उनका मलबा था उसको डंप कराया गया, इस गदेरे को भरा गया और यहाँ पे जो है 120 मीटर लंबा 120 मीटर चौड़ा ये मैदान का निर्माण जो किया गया है। मैं इस चीज़ के लिए पूरे नगरवासियों को धन्यवाद देती हूँ और आभारी हूँ कि सबके सहयोग से ये मैदान यहाँ पे जो निर्माण हुआ है। आज हमारे इस भव्य और दिव्य मेले का जो शुभारंभ होगा, वो सबसे पहले इस मेले का उद्घाटन होगा कि हम ब्रिटेन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां केमिकल रैम गायब होने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बता दें कि बाजपुर रोड स्थित आईजीएल कंपनी से कानपुर भेजा गया करीब 13 लाख रुपए का केमिकल ट्रक मालिक ने रामपुर टांडा से चोरी कर बेच दिया। बता दें कि ग्राहक तक माल ना पहुंचने की सूचना पर ट्रांसपोर्टर ने आईटीआई थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की एक टीम माल की बरामदगी के लिए दिल्ली भेजी गई, जहां आईटीआई थाने में घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी किए गए माल की बरामदगी कर ली गई है और इसके लिए पुलिस का गठन किया गया था। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को आईजीएल फैक्ट्री से एक गाड़ी में केमिकल के 30 ड्रम लादकर कानपुर भेजकर उतारा गया, जिसमें अभी तक 9 ड्रम बेचे जा चुके हैं और पुलिस ने इस घटना को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजीएल से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर। तो इसमें ये ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करते हैं, छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स, इसमें मिडिलमैन रहते हैं। तो शिवशंकर शर्मा ने इसमें अपना लगभग 13 लाख का माल था, जिसमें 35 ड्रम थे जिसके अंदर केमिकल था। ये माल पहुंचाना था कानपुर और इसके लिए इन्होंने फरमान, जो कि संभल का रहने वाला है, इसको सामान दिया था। पूरी जानकारी फरमान को थी, इसमें कितना माल है, क्या करना है। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति मोहम्मद अहमद और अकील अहमद, जो कि टांडा रामपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल बीच में ही गायब कर दिया गया। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक बस सवारियों से भरी बस पलट गई। बता दें कि इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोटद्वार से सवारियों को लेकर रुकड़ी खाल की ओर से
जा रही बस अनियंत्रित होकर पीपला चौड़ के पास सड़क पर ही पलट गई। गनीमत यह रही कि बस सड़क पर ही पलटी, अगर बस नीचे की ओर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना गुरुवार देर शाम की बताई जा रही है, जब कोटद्वार से सवारियों को लेकर बस आगे जा रही थी, तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर पीपला चौड़ के पास सड़क पर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की तरफ से दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जहां बस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां जवानों ने घायलों को रेस्क्यू कर बेस अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि बस का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं पर्यटक की। बता दें कि अब भारतीय जवानों की तरफ से पर्यटक का शव बाहर निकाला गया है, जो कि सेना के हेलीकॉप्टर ने महापंतुर ट्रैक से शव का रेस्क्यू किया है। रांची मन्नार केदारनाथ पैदल ट्रैक पर फंसे मृतक ट्रैकर का शव भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को जिला आपदा परिचालन केंद्र और रांची केदारनाथ पैदल ट्रैक से केदारनाथ जा रहे 2 ट्रैकर केदारनाथ धाम से 6 किलोमीटर ऊपर महापंतु ग्लेशियर में फंसने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ स्थानीय पोस्टरों और गाइडों को मौके पर भेज दिया गया था, लेकिन भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू करना संभव नहीं हो पाया था। बता दें कि इस दौरान भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर की मदद से केदारनाथ ट्रैक पर फंसे मृतक ट्रैकर का शव रेस्क्यू किया है, जिसे चारधाम हेलीपैड पर लाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सफल रेस्क्यू अभियान के लिए टीम के सभी सदस्यों की हौसला अफजाई करते हुए सराहना की। तो बुलेटिन में बात अब चौबट्टा खाल की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल के विधानसभा में बेजरो क्षेत्र के पास मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सवार थे। घटना गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जब तेज रफ्तार मैक्स अचानक बूमाखाल मोटर मार्ग पर पंचपुरी पुल के पास अनियंत्रित होकर नायर नदी की ओर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बता दें कि गाड़ी में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में चारों को गंभीर चोटें आई हैं, जहां स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां घायलों का प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान बोरीखाल अस्पताल के डॉक्टर सुधीर ने बताया कि मैक्स में सवार तीनों अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर थे। सभी को गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन वे सभी लोग खतरे से बाहर हैं। घायलों को बेहतर उपचार और जांच के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर थे, एक लेडी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माधुरी और मेल में थे डॉक्टर अमन। अच्छा। और एक हमारा नर्सिंग स्टाफ था पूजा। तो वही बैजरो पुल पे मे बी गाड़ी इनकी एक्सीडेंट हो गई। फिर बाद में हम लोग वहाँ से गए और सब वहाँ के लोगों ने भी बहुत हेल्प की। लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया इनको सबको और टाइम से हॉस्पिटल पहुँचाया। और अभी पूजा को थोड़ा चोट ज़्यादा थी, उसका फीमर टिबिया सब फ्रैक्चर लग रहा था, तो उनको हमने रामनगर भेज दिया है। बाकी जो हमारा ड्राइवर है वो भी अभी बेहोश है और हमारे जो डॉक्टर अमन हैं वो भी, उनके कमर में दर्द है, वो भी चलने में असमर्थ हैं। और माधुरी जी, जो डॉक्टर माधुरी हैं, उनकी भी अच्छी कंडीशन नहीं है, उनको चेहरे पे बहुत कट आए हैं। और फ़ोन भी हमको माधुरी ने ही किया था। कितनों को रेफ़र किया अभी तक हमने सिर्फ अभी तो हमने पूजा को रेफ़र किया, क्योंकि बिकॉज एम्बुलेंस बहुत दूर दूर से, कोई धूमाकोट से, शंकरपुर से आ रही है। डॉक्टर थे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां सराफा कारोबारियों पर कनाडा से धमकी मिली है। बता दें कि बीते दिन खनन व्यवसायी महल सिंह हत्याकांड के तार कनाडा से जुड़े होने के बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत करते हुए हत्याकांड से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं एक बार फिर सराफा कारोबारियों को कनाडा से रंगदारी की कॉल आने के बाद पुलिस की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में सराफा का व्यापारियों ने एसपी काशीपुर से मिलकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि
ब्रू ज्वेलर्स के मालिक पुरुषोत्तम वर्मा ने बताया कि शाम को जब वह अपनी शॉप पर थे तब उनको कनाडा के नंबर से एक कॉल आया। सामने वाले शख्स ने खुद को गोल्डी बरार बताया और कहा कि 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो उनको और उनके परिवार को गोली से मार दिया जाएगा। यह सुनकर पुरुषोत्तम वर्मा ने कॉल काट दिया। इसके बाद उस नंबर से 4-5 बार उन पर कॉल की धमकी आई। यही नहीं, ऐसी धमकी भरी कॉल आनंद ज्वेलर्स के मालिक विवेक वर्मा को भी की गई, जिसमें विवेक वर्मा को मोबाइल पर धमकी देने वाले ने कहा कि वह पंजाब से बोल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है। इस दौरान उन्होंने उनसे 30 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहो जैसी धमकी भी दी। उधर अशोक ज्वेलर्स के स्वामी गौरव अग्रवाल को भी उसी नंबर से कॉल आई और आरोपी ने उन्हीं से भी रंगदारी की मांगी। बता दें कि सराफा व्यापारियों को एक के बाद एक रंगदारी की कॉल्स के बाद पुरुषोत्तम वर्मा और बाकी सभी व्यापारी पुलिस के पास पहुंचे, जहां उन्होंने तहरीर दी। बता दें कि इस दौरान एसपी चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि उनको धमकी की सूचना मिली है। सभी लोगों को कोतवाली काशीपुर से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिस नंबर से 3 अलग अलग व्यक्तियों को कॉल आई हैं उसकी जांच की जाएगी। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले पर तुरंत ही कार्रवाई की जा रही है। विदेशी नंबर से 3 व्यापारियों को, जो कि यहाँ पर ज्वेलर्स हैं काशीपुर शहर में, और उनको कॉल आई है और उनसे जो है कुछ रकम रंगदारी की मांगी गई है। तो तीनों ज्वेलर्स को हमने सुरक्षा उपलब्ध करा दी है तत्काल, और उस नंबर की हम डिटेल्स हम ले रहे हैं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी कि ये कॉल किसने की है। नहीं, हमने सभी को बताया है कि ये कुछ फेक कॉल से ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है एक ही नंबर से कॉल कर रहा है और तीनों को अलग अलग नाम से बोल रहा है। 30 लाख रुपए का इंतजाम करके रख, वरना तुझे गोली से मार दिया जाएगा। इतने में मैं घबरा गया, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने आसपास व्यापारियों से वार्तालाप करनी चाहिए। इतने में दोबारा फ़ोन आया, कह रहा कि फ़ोन मत काट और पैसे का इंतजाम कर, वरना आज शाम तक या कल शाम तक तुझे गोलियों से मार दिया जाएगा। और अगर तू अपने परिवार को प्यार करता है तो तू 30 लाख रुपए का इंतजाम कर। क्या नाम बताया फ़ोन करने वाले ने अपना? फ़ोन करने वाले ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताया, इस तरह से बताया। तो हमने पुलिस के संज्ञान में मामला डाल दिया है और कल सभी व्यापारी एकत्र होकर हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।